Warriors, I hope and I believe your preparation for FMC 2026 is going great. Merry Christmas to all और Happy New Year भी बहुत जल्दी आने वाला है. इसीलिए मैंने शुरू किया है तुम्हारे लिए एक 5 डे का चैलेंज, जिसमें तुम वो सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करोगे जो तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं. इन 5 दिनों में अपनी जी जान लगा देना है तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में. ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो कीवर्ड्स एंड डायग्नोसिस का ये वाला जो है, दिस इज योर पार्ट 2. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पार्ट 1 की वीडियो अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में से जाके ले लेना. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव, अगर वो तुम्हें दे कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस है उस चीज का, उस पर्टिकुलर डिजीज का, तो क्या देखोगे? तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस जो होता है उसमें क्या होता है मेनली, उसमें दीज काइंड ऑफ डिजीजेस आर इनहेरिटेड बाय द मदर्स. They are inherited through females only, right? Through females only. और इसका निमोनिक क्या था? इसका निमोनिक था KMNOP वाली डिजीज, KMNOP वाली जो डिजीज थी वो. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, क्या सोचोगे? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए 2 डायग्नोसिस बनाओगे. कौन सी पहली बनाओगे? डाउन सिंड्रोम की. Okay, and one more thing guys, most of you want this video to be in English, right? So I'll just try कि मैं इंग्लिश में भी बोल सकूं, बट एट द सेम टाइम आई विल ट्राई कि हिंदी में ज्यादातर हमारा जो कंटेंट है वो रहे. सो if they are saying that the person is having intellectual disability, you have to think of 2 diseases, that is Down syndrome and the second one is Fragile X syndrome. वाइटामिन डिफिशियंसी है. सो वाइटामिन डिफिशियंसी में क्या देखोगे? वाइटामिन डिफिशियंसी में मेनली कौन सी होती है? फोलेट वाली. ठीक है, तो फोलेट किसे देते हैं? प्रेग्नेंट वुमेन्स को, प्रेग्नेंट फीमेल्स को हम फोलेट देते हैं. अब डोजेज कितना होता है फोलेट का, ये तुम मुझे बताओगे. लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कौन सी होती है? वो होती है तुम्हारी गाउशर्स डिजीज. गाउशर्स डिजीज में कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है? क्रम्प्ड टिश्यू पेपर अपीयरेंस, जो हमें इसमें देखने को मिलता है ना. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किससे होता है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय एस निमोनिया. Bacterial meningitis in newborn and kids. This is caused by what? It is caused by न्यूबॉर्न में किससे होते हैं? न्यूबॉर्न में होते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस से, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस से. और किड्स में किससे होते हैं? सो इन किड्स इट इज ड्यू टू एन मेनिनजाइटिस. ओके, नाउ HLA-DR3 का म्यूटेशन है. HLA-DR3 का म्यूटेशन कहाँ देखने को मिलता है? So HLA-DR3 mutation is seen with diabetes mellitus and it is also seen with Graves disease and it is seen with SLE. तो SLE में तो 3 होते हैं, so it is HLA-DR3. HLA-DR4, so 4. A rheum has 4 walls, तो it is rheumatoid arthritis. Bacteria associated with gastritis, peptic ulcer disease and gastric malignancy, ये क्या है? So the bacteria that we are talking about is H. pylori. Opportunistic infection in AIDS किसकी वजह से होता है? It is due to pneumocystitis jerovicae, है ना. Helminth infection is mainly due to the Anthracobius vermicularis. Okay, and it is a type of parasitic infection. Viral encephalitis affecting the temporal lobe,
टेम्पोरल लोब कौन सा इफेक्ट करता है? HSV1 वाला. इन्फेक्शन सेकेंडरी टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद कौन सा इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन होता है? इट इज हेपेटाइटिस सी. फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? एस ऑरियस एंड बी सीरस. बी सीरस किसके लिए होता है? जब वो फ्राइड राइस खा रहा था तब, है ना. अब ऑस्टियोमाइलाइटिस किससे होता है? एस ऑरियस की वजह से. ऑस्टियोमाइलाइटिस इन सिकल सेल डिजीज इज ड्यू टू साल्मोनेला. Osteomyelitis with IV drug use, so it is S. aureus. Okay, चलो. UTI is mainly due to the E. coli in young women. STDs are mainly due to what? Trachomatis. Nosocomial pneumonia is due to S. aureus. Pelvic inflammatory disease is due to C. trachomatis या फिर Neisseria gonorrhea. Infection in chronic granulomatous disease S. aureus की वजह से. मतलब मेनली जो कैटालेस पॉजिटिव होते हैं वो वाले. और ऑरियस में क्या होता है? ऑरियस का मतलब ऑरा इज ऑल पॉजिटिव. नाउ कौन से बोन की तरफ मेटास्टेसिस की प्रोसेस करते हैं? सो फर्स्ट इट इज प्रोस्टेट, देन ब्रेस्ट, देन किडनी, थायराइड एंड लंग. चलो ब्रेन की तरफ. ब्रेन में क्या आ जाएगा? पहले लंग, फिर ब्रेस्ट, मेलेनोमा, फिर कोलोन एंड किडनी. लिवर की तरफ सो इट इज कोलोन, स्टमक एंड पैनक्रियास. S3 हार्ट साउंड. S3 हार्ट साउंड कहां पर देखने को मिलती है? इट इज कॉमन इन व्हाट? इट इज कॉमन इन माइट्रल regurgitation and heart failure. Okay, mainly in dilated ventricles. S4 हार्ट साउंड. S4 हार्ट साउंड कहां देखने को मिलती है? मेनली इन aortic stenosis and restrictive cardiomyopathy. Constrictive pericarditis is mainly seen with tuberculosis. Viral causes can be there and illness can be there. Holosystolic murmur में क्या याद रखना है? कौन से होते हैं? VSG होता है, then tricuspid regurgitation and mitral regurgitation. Ejection click कहाँ सुनाई देता है? aortic stenosis में. Mitral valve stenosis किस में देखने को मिलता है? rheumatic heart disease में. ओपनिंग स्नैप कहां देखने को मिलता है? माइट्रल स्टेनोसिस में. हार्ट मर्मर, और अगर कंजेनाइटल है और हार्ट मर्मर सुनाई दे रहा है, सो इट इज माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स. क्रॉनिक अरिदमिया है, so it is atrial fibrillation that is associated with the high risk of emboli. साइनोसिस है, अर्ली है, सो अर्ली साइनोसिस में क्या देखोगे? अर्ली साइनोसिस में यू शुड थिंक ऑफ व्हाट? यू शुड थिंक ऑफ टॉफ, देन TAPVC एंड ट्राइकस्पिड अट्रेजिया. मेनली द कंजेनाइटल वाले जो हैं वो तुम सोचोगे कि हो सकते हैं. लेट साइनोसिस है और अनकरेक्टेड लेफ्ट टू राइट बिकम्स राइट टू लेफ्ट. तो ये कौन सा सिंड्रोम होता है? इट इज योर आइसेनमेंगर सिंड्रोम. ये होता है आइसेनमेंगर सिंड्रोम. दैट इज कॉज्ड बाय व्हाट? इट इज कॉज्ड बाय योर ASD, योर VSD एंड योर PDA. कंजेनाइटल कार्डियक अनोमली कौन सी होती है? मोस्ट कॉमन VSD.
हाइपरटेंशन दैट इज सेकेंडरी, हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी, तो क्या क्या सोचोगे? इट कैन बी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, then chronic kidney disease, okay, aortic aneurysm और thoracic का involvement है, so you should think of Marfan syndrome. aortic aneurysm, abdomen का involvement atherosclerosis, क्योंकि atherosclerosis में हमने कौन सा निमोनिक पढ़ा था? कौन सा निमोनिक पढ़ा था? कॉपी कैट विलाई, और कॉपी कैट विलाई. आयोटिक एन्यूरिज्म और सेंडिंग और आर्च का इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर टर्शरी सिफिलिस. नाउ साइट्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस आ गया. इसमें पहला क्या है? अब्डोमिनल अयोर्टा, फिर कोरोनरी आर्टरी, फिर पॉप्लीटियल आर्टरी, फिर करोटिड आर्टरी. आयोटिक डिसेक्शन में क्या सोचना है? हाइपर टेंशन के बारे में. क्वेश्चन में अगर कहीं दिया हुआ है राइट हार्ट फेलियर है ड्यू टू पल्मोनरी कॉज, क्या सोचना है? कॉर पल्मोनेल, मतलब जहां रेस्पिरेटरी और हार्ट का कॉम्बिनेशन आ जाए, कोर पल्मोनेल के बारे में तुम्हें सोचना है. Heart valve and bacterial endocarditis is mainly mitral more than aortic valve involvement. Endocarditis presentation associated with bacterium, so S. aureus. Then you have viridans. Viridans is for the dental procedures. अगर कोई डेंटल प्रोसीजर है, so you should think of viridans. Then आ गया S. bovis. S. bovis is for what? bovis is for colon cancer, है ना. चलो, टेम्पोरल आर्टराइटिस में क्या सोचना है? इसमें ये सोचना है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ इप्सीलैटरल ब्लाइंडनेस. देयर इज अ रिस्क ऑफ इप्सीलैटरल ब्लाइंडनेस. वाई? क्योंकि ये ऑक्लूजन करती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी पे. चलो नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट है अगर रिकरेंट इन्फ्लेमेशन, थ्रोम्बोसिस ऑफ स्मॉल और मीडियम वेसल एक्सट्रीमिटीज है, सो यू शुड थिंक ऑफ बर्जर्स डिजीज. बर्जर डिजीज किससे एसोसिएटेड होती है? दे विल गिव यू अ वेरी एविडेंट हिस्ट्री ऑफ टोबैको, तंबाकू चबाता होगा वो. नेक्स्ट, कार्डियक ट्यूमर्स में फर्स्ट डिग्री किट्स में फर्स्ट डिग्री ट्यूमर्स जो होते हैं कार्डियक के, वो मोस्ट कॉमन किट्स में कौन से होते हैं? सो इट इज रैप्डोमायोसार्कोमा. कार्डियक ट्यूमर अडल्ट्स में, सो इट इज मिक्सोमा. कंजेनाइटल adrenal hyperplasia and hypertension, you should think of 21 hydroxylase deficiency. Hypopituitarism, think of pituitary adenoma. क्रेटिनिज्म दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या तो सोचोगे? यू शुड थिंक ऑफ कंजेनाइटल हाइपोथायरॉइडिज्म. थायराइड कैंसर मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? पैपिलरी सोचना है, पैपिलरी कार्सिनोमा. हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, सो यू शुड थिंक ऑफ, कब होता है ये? इट इज व्हेन देयर इज एक्सीडेंटल एक्सीजन ड्यूरिंग थायरॉइडेक्टोमी. फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में क्या सोचना है? सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड थिंक इज व्हाट? प्राइमरी में देयर इज एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया एंड कार्सिनोमा. सेकेंडरी में क्या सोचना है? सेकेंडरी में सोचना है हाइपोकैल्सीमिया ऑफ सीकेडी. कुशिंग सिंड्रोम में क्या देंगे? दे विल गिव यू व्हाट? दे विल गिव यू कि वो आइट्रोजेनिक होता है, पहली बात तो, है ना. उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद फिर होता है एडेरिनो कॉर्टिकल एडिनोमा. फिर क्या होता है?
अच्छा, कुशिंग डिजीज क्या होती है ये बताओ? कुशिंग डिजीज क्या होती है? कुशिंग डिजीज में मेनली जो ACTH होता है, ACTH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा। प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होता है? क्या टंग स्लिप होती है मेरी बीच बीच में। चलो, तो इसमें होता है एड्रीनल हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट आ जाओ, ट्यूमर्स ऑफ एड्रीनल मेड्यूला किड्स और अडल्ट्स में। तो किड्स में होता है न्यूरोब्लास्टोमा, अडल्ट्स में कौन सा होता है? अडल्ट्स में होता है फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा। रिफ्रैक्टरी पेप्टिक अल्सर विथ हाई गैस्ट्रिन लेवल्स, सो इट इज Zollinger-Ellison syndrome associated with men. 1. Esophageal cancer, most common is squamous cell carcinoma. Acute gastric ulcer associated with the CNS injury, so it is Cushing ulcer. It is curling ulcers. If they are saying gastric ulcer and if they are associated with CNS injury, C for C, it is curling ulcer. And if it is associated with burns, so burns में क्या आ जाएगा? burns में आ जाएगा curling, और CNS इंजुरी वाले में आ जाएगा क्या? इंजुरी वाले में आ जाएगा तुम्हारा कुशिंग। सो रिमेंबर, CNS मतलब हेड, तो तकिया कहाँ लगाते हैं? सर की तरफ लगाते हैं, तो सर की तरफ हम कुशन लगाएंगे तो हमें कुशनिंग हो जाएगी। ओके, मतलब कुशिंग अल्सर्स बन जाएंगे, और पेट में कर्लिंग अल्सर्स। बायलैटरल ओवेरियन मेटास्टासिस फ्रॉम गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, तो इसका इट इज क्रूकेनबर्ग ट्यूमर। Chronic atrophic gastritis, so it is what? It is predisposition to gastric carcinoma. Gastric cancer most common is adenocarcinoma. Alternating area of transmural inflammation and normal colon, so you should think of skip lesions that are seen in colon disease. Site of diverticuli is your sigmoid colon. Diverticulum in pharynx is Zenker's diverticulum. Hepatocellular carcinoma is seen with cirrhosis of liver. Liver disease most common is what? Most common is alcoholic cirrhosis. For primary liver cancer, hepatocellular carcinoma. Okay, hepatocellular carcinoma. Congenital conjugated hyperbilirubinemia, जिसमें black liver भी दिखता है, so they are saying of Dubin-Johnson syndrome. Dubin-Johnson syndrome की बात कर रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा बच्चा है क्या? हाँ, बस थोड़ा सा ही बच्चा है अपना, फिर अपना हो गया। ये कीवर्ड्स को है ना बार बार रटना है, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया तो हो गया, बार बार रटना पड़ेगा इन कीवर्ड्स को। हेरिडिटरी हार्मलेस जॉन्डिस कौन सा होता है? सो इट इज गिलबर्ट सिंड्रोम। हीमोक्रोमेटोसिस में क्या याद रखना है? सो दे विल गिव यू अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्रॉन्ज डायबिटीज। पैनक्रेटाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में क्या याद रखना है, किसकी वजह से होता है? इट इज मेनली ड्यू टू गॉल स्टोन्स, एंड क्रॉनिक वाला होता है अल्कोहल की वजह से। माइक्रोसिस्टिस एनीमिया इज ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ऑटोस्प्लेनेक्टोमी में क्या याद रखना है, किसकी वजह से होती है? सिकल सेल डिजीज की वजह से। ब्लीडिंग डिसऑर्डर विथ GP1B, so remember B से B, it is Bernard
सोलियर, बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम. हेरिडिटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? सो इट इज वॉन विलिबर्डन disease, von Willebrand disease. DIC is associated with what? It is associated with severe sepsis plus obstetric complication, burns and cancer. Malignancy that is associated with non-infectious fever, it is Hodgkin's lymphoma. टाइप्स ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा पूछ लिया, कौन से होते हैं? सो यू आर हैविंग नोड्यूलर स्क्लेरोसिस एंड द मिक्स्ड सेल्युलैरिटी वन एंड द मिक्स्ड सेल्युलैरिटी. देन यू आर हैविंग व्हाट? द फॉलिक्यूलर वन. फॉलिक्यूलर के बाद क्या है? फॉलिक्यूलर के बाद है बर्केट्स, है ना. तो ऐसे लिम्फोमास जो है वो तुम्हारे होते जाते हैं. तो ट्रांसलोकेशन T1418 किस में दिखता है? 1418 हमें दिखता है किसमें? इट इज सीन विथ फॉलिक्यूलर वन, फॉलिक्यूलर लिम्फोमा. T814 किस में दिखता है? बर्केट्स. और बर्केट्स में क्या दिखता है? भर भर के. तो स्टार्स जो होते हैं वो भर भर के हमें दिखाई देते हैं. टाइप्स ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा: डिफ्यूज, large B cell lymphoma. प्राइमरी बोन ट्यूमर इन अडल्ट कौन सा है? मल्टीपल माइलोमा. एज रेंज फॉर पेशेंट्स विथ इतने सारे ये जो दिए हुए हैं, सो इनकी एज रेंज क्या होती है? तो CLL में इट इज मेनली अडल्ट, है ना. CLL में इट इज मोर देन 60. AML में क्या होता है? इट इज 65. एंड CML में क्या होता है? CML में इट इज इन बिटवीन 45 to 85. Malignancy in kids. So malignancy in kids, remember it is leukemia and brain tumors. Death in CML is due to blast crisis. ट्रांसलोकेशन 922 कहाँ देखने को मिलता है? सो इट इज सीन विथ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम. वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर कहाँ देखने को मिलता है? ऑस्टियोपोरोसिस में. HLA B27 सोरियाटिक आर्थराइटिस. डेथ इन SLE is due to lupus nephropathy. Tumor in infancy, strawberry hemangioma. Solar keratosis is seen with, solar keratosis कहाँ देखने को मिलता है? So it is a precursor of SCC, that is squamous cell carcinoma. नेक्स्ट आ जाओ. सेरेबेलर टॉन्सिल हर्निएशन कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है चियारी 1 मालफॉर्मेशन में. अट्रोफी ऑफ मैमिलरी बॉडीज, सो इट इज सीन विथ वर्निकेस एनकेफेलोपैथी. That is associated with the thiamine deficiency. Epidural hematoma में क्या देगा history? So they will give you a history of rupture of, there is a rupture of middle meningeal artery. Subdural hematoma में they will give you a history of what? Rupture of indulging vein. Sorry, not indulging, it is bridging vein. Bridging veins, है ना. Dementia Alzheimer's में हो सकता है, and it is mainly due to the multiple infarcts. Demyelinating disease in young women. So you have to think of multiple sclerosis. Think of multiple sclerosis. Brain tumor in adults. Think of what? Think of astrocytoma. पिट्यूटरी ट्यूमर कौन सा होता है? P से P, रिमेंबर इट इज प्रोलैक्टिनोमा.
जिसमें कौन सा सिंड्रोम होता है, शीहान सिंड्रोम। ब्रेन ट्यूमर किट्स में कौन सा सोचोगे, तो दो होते हैं मेनली, कौन से, इंफ्रा और सुप्रा। इंफ्रा में क्या आता है, मेड्यूलोब्लास्टोमा। सुप्रा में क्या आता है, सुप्रा में आता है क्रेनियोफैरिंजियोमा। मिक्स्ड अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन की डिजीज है, सो दिस इज द डिजीज ऑफ अमाइलोट्रोफिक lateral sclerosis. Degeneration of dorsal column of fibers, so things of Tapes dorsalis, जो कि होती है 3rd degree syphilis. नेफ्रोटिक सिंड्रोम अडल्ट और किड्स में बताओ, अडल्ट और किड्स में, सो अडल्ट में होता है मेम्ब्रेनस न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन, नेफ्रोपैथी मोस्ट कॉमन, एंड किड्स में होता है मिनिमल चेंज डिजीज। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किड्स में इट इज बर्जर डिजीज, दैट इज IgA नेफ्रोपैथी। नेक्स्ट आ जाओ, किडनी स्टोन्स मैंने तुम्हें बताई दिए कौन से होते हैं। कैल्शियम में, कैल्शियम जो होता है इट इज रेडियो ओपेक, देन स्ट्रूवाइट आ जाता है। स्ट्रूवाइट किसकी वजह से होता है, अमोनियम की वजह से। यूरिक एसिड किसकी क्या होता है, रेडियो ल्यूसेंट होता है, एंड सिस्टिन जो होता है वो रेडियो ओपेक होता है। रीनल ट्यूमर्स पे आ जाओ, रीनल ट्यूमर्स में क्या याद रखना है, मेनली RCC एंड द VHL, दे बोथ आर एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम नंबर 3। Obstruction of male urinary tract is seen with BPH. फर्स्ट डिग्री एमेनोरिया, सो यू शुड थिंक ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर में क्या होता है, 45XO। न्यूरॉन माइग्रेशन फेलियर है, सो थिंक ऑफ कैलमैन सिंड्रोम। क्लियर सेल एडिनो कार्सिनोमा ऑफ वजाइना है, सो यू शुड थिंक ऑफ DES एक्सपोजर इन यूटेरो। ओवेरियन ट्यूमर बेनाइंग और मैलिग्नेंट, बेनाइंग वाला कौन सा है, सो बेनाइंग इट इज सीरस सिस्ट एडिनोमा, एंड यहां पर भी सीरस सिस्ट एडिनोमा ही है, बट एडिनोमा के पीछे कार्सिनोमा लगा दो। ट्यूमर इन वुमेन कौन सा है, लियोमायोमा। लियोमायोमा का दूसरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। गायनेकॉइड की कुछ मैलिग्नेंसी नहीं पढ़ते हैं। ब्रेस्ट मास में यू शुड थिंक ऑफ फाइब्रो एडिनोमा। ब्रेस्ट ट्यूमर में यू शुड थिंक ऑफ व्हाट, ब्रेस्ट ट्यूमर में यू शुड थिंक ऑफ फाइब्रो एडिनोमा, प्लस ब्रेस्ट कैंसर में यू शुड थिंक ऑफ इन्वेजिव डक्टल कार्सिनोमा। टेस्टिकुलर ट्यूमर में थिंक ऑफ सेमिनोमा। नेक्स्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन का केस है, सो इट इज इडियोपैथिक होता है फर्स्ट, देन दे विल गिव यू अ हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट हार्ट डिजीज, ओके। हाइपरकोएगुलेबिलिटी है, एंडोथेलियल डैमेज है, ब्लड स्टेसिस है, दिस इज योर फेवरेट वर्चाउ ट्रायड। वर्चाउ ट्रायड में क्या होता है, देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस। SIADH में क्या होता है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग जो होता है उसमें हमें SIADH देखने को मिलता है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द कीवर्ड्स एंड देयर डायग्नोसिस। इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना, और अगर इसका PDF चाहिए कमेंट सेक्शन में PDF लिख दो, तभी मैं PDF जो है वो प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, प्लीज फील फ्री टू DM मी। और GT दे दो भाई, GT का स्कोर कब DM कर रहे हो मुझे, GT दो जल्दी, लास्ट GT है ना। ऐसे ही अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, जो भी डाउट हो पूछ लेना। थैंक यू।